अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको ये मक्तल इश्क उसके बारे में डिटेल के साथ बताएँगे कि हम किस तरह इसको बनाते हैं और कितने अखराजात होते हैं। सबसे पहले इसका मैं आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ कि ये जामिया बेशत पाकिस्तान के में ट्रस्ट और स्टूडेंट्स की तरफ से ये एक मुमिनीन के लिए एक ज़ियारत का नमूना पेश किया जाता है और इसको बनाने के लिए जो अपने वर्कर्स हैं और साथ में जो स्टूडेंट्स हैं और असातिज़ा हैं, वो मिलकर इस काम को सरअंजाम देते हैं। इसका जो बजट है वो तकरीबन पिछले साल तकरीबन 8 लाख और कुछ हज़ार के करीब था, लेकिन इस बार भी सोचा जा रहा है कि ये जो बजट है पिछले साल से ज़्यादा होगा। इसमें होता क्या है, इसमें एक तो शबीहात बनाई जाती हैं, उसके साथ-साथ आपको अगर पीछे नज़र आ रहा हो तो वो टेंट लगे हुए हैं जिसमें खारान और बरादरान के जिसमें मतलब ज़ायरीन को अज़ादारों को खाना खिलाया जाता है, जिसके अंदर ठीक है लंगर करवाया जाता है। उसके साथ अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो सबसे पहले मैं आपको जो दिखा रहा हूँ कि ये हमारे पास सबसे पहले ये गद्दीर का जो वो मकाम है उसकी निशानदेही के लिए हमने ये बनाया गया है। इसके अंदर सिर्फ़ शुरू इसी से करते हैं हम, उसकी वजह ये है कि हमारा जो मौक़िफ़ है हम शियान हैदर करार का कि अगर इस गद्दीर को मान लिया जाता तो आज ये करबला जो है ये बर्पा ना होती। उसी की कड़ी को हम आगे चलाते हुए सबसे पहले आगे हमारे पास मस्जिद नबवी जो है वो मदीना मुनव्वरा की बनाई गई है। तो उसको बिल्कुल सादा तरीके से उज़ैर भाई अगर मैं आपको ये बताऊँ कि इसका जो सामान है, सामान सादा-सा है, सिर्फ़ ईंटों की ज़रूरत होती है, उसमें साथ जो चकनी मिट्टी होती है उसकी ज़रूरत होती है और उसको एक ख़ास माहिर ख़ास माहिर स्टूडेंट है हमारे पास 2-3 जो हर साल इसको बनाते हैं। उसके साथ-साथ आगे चलें तो ये बीबी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का घर है, जिसके अंदर इसके अंदर भी हमारे 2-3 तुलाब हैं जो इस काम में बहुत ज़्यादा माहिर हैं, जो मिस्त्री वाला जो काम है वो कर लेते हैं। ये आपने ऊपर वो आयत भी पढ़ ली होगी और नीचे बीबी के घर का जो मंज़र है, ये कुआँ है और इसके साथ-साथ बाकी भी जो सामान है उनका, ये चक्की पड़ी हुई है और बाकी जो सादा-सा सामान है वो। इसके लिए ज़रूरत क्या होती है? ज़रूरत दरवाज़े की है और ऊपर वो देखें आप चिराग हैं, चिराग भी रखे हुए हैं और ये कुआँ हम बनाते हैं और कुआँ भी बनाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें ईंटों और मिट्टी की ही ज़रूरत होती है। तो मैं बताता चलूँ कि मस्जिद और ये बीबी का बैत बनाने में ईंटों की और मिट्टी की और साथ में एक दरवाज़े की ज़रूरत है। आगे अगर मैं आपको आगे दिखाऊँ, तो आगे जन्नतुल बकी है। तो जन्नतुल बकी में आप देख रहे हैं कि जिस तरह जन्नतुल बकी में उनकी कब्रों को बनाया गया है तो बिल्कुल उसी मॉडल के साथ हम भी इसको तैयार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, इसकी बाउंड्री होती है, ठीक है? ईंटों के साथ बाउंड्री, ठीक है? और इसकी पूरी पैमाइश होती है, ठीक है? इसकी हदूद पैमाइश के बगैर अगर आप बनाएँगे, तो ये आपको टेढ़ी लगेगी। आप देख रहे हैं, आपको कहीं से भी ये ज़्यादा टेढ़ी नहीं नज़र आ रही होगी, बिल्कुल इसकी जो लेंथ है और इसकी जो ब्रेड्थ है, वो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट है। आगे जो बीबी की कब्र है अकेली, वो भी इसी तरह ही है। उसकी भी ईंटों के साथ पहले वो बाउंड्री बनाई जाती है और फिर साथ में चिकनी मिट्टी होती है और साथ में लेपी दी जाती है एंड पे। हमारे यहाँ उसको पंजाबी में तो वो चिकनी मिट्टी में पानी डाल के गारा बोला जाता है, तो उसको कपड़े के साथ वो भिगोकर और ऊपर लगा दिया जाता है। अच्छा आगे चलें, आगे खाना काबा है। इसको बनाते हुए अगर आपको थोड़ा-सा आप दिक्कत के साथ इसको देखें, तो ये इसके अंदर कोई ईंट वगैरह नहीं लगी हुई। सादा-सी लकड़ी है, ठीक है? जो हम लकड़ी लेते हैं, ठीक है? उस लकड़ी के साथ हम इसको कील लगाते हैं, कील लगा के एक तकरीबन ये मिलता-जुलता स्क्वायर बन जाता है, ठीक है? मुरब्बा शक्ल बन जाती है जिसके साथ और नीचे इसको बेस बनाने के लिए मिट्टी इस्तेमाल की जाती है, मिट्टी, ताकि ये गिरे नहीं। उसके साथ जो तवाफ़ वाली जगह है, उसको हम गुलाई में ले जाते हैं। आपने प्रकार मैथ में इस्तेमाल होती है प्रकार, वो जो प्रकार से मिलता-जुलता है, छोटी से प्रकार बनाकर थोड़ी-सी बड़े साइज़ की, उस प्रकार के साथ इसकी जो गुलाई है वो पूरी की जाती है। आप देख लें, आपको कहीं नज़र नहीं आएगी कि कहीं से आपको ये ओवल या किस तरह की शक्ल, बिल्कुल सर्कल की शक्ल ये बनी हुई है। आगे अगर आप आगे हैं तो हम करबला में पहुँच चुके हैं, ठीक है? ये खाना मक्का मक्का से हम निकल कर हम अभी करबला में पहुँच चुके हैं, जहाँ मेरे पीछे ये सबसे पहला जो ख़ैमा लगा हुआ है, ये अबुल फ़ज़ल अब्बास मौला अब्बास नामदार अलैहिस्सलाम का ख़ैमा है और इसको आप आगे से भी देखें, अभी इस पे काम जारी है। इसके अंदर जितना काम हम कर सकते थे फ़िलहाल वो आपको दिखाया जा रहा है और इसकी तकमील के बाद दोबारा भी आपको बताएँगे। इसका मैं बताऊँ, इन ख़याम को जब हम लगाते हैं, हमारे पास 2 तरह के ख़ैमे हैं। एक गोलाई वाले ख़ैमे हैं इस तरह के और बाकी जो दूसरे हैं वो झोंपड़ी नुमा ख़ैमे हैं। जैसे वो आप देख रहे हैं, तो उनमें और इनमें फ़र्क है।
उनके लगाने में और इनके लगाने में फ़र्क है, ठीक है। तो ये अगर आप के पास कोई अच्छा सा दर्जी है तो दर्जी से आप इसमें बनवाने में हेल्प ले सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। उसके साथ साथ आपको इसको खड़ा करने के लिए ये जो स्टिक है, ये स्टिक मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। तो बांस की होनी चाहिए। इसके अंदर जो मेन स्टिक है वो थोड़ी सी साइज में भी बड़ी है, लंबाई में, और उसकी जो मोटाई है वो भी ज्यादा है, और वो भी लगाने में आपको माहिर 4 लड़के हमारे ये माहिर हैं इसमें, तो वही अल्हम्दुलिल्लाह लगाते हैं सारे इसको। ये आगे अगर आए तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का ये खेमा है, उसका भी यही मॉडल बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह वो था उसी तरह इसका भी स्टाइल है। ये गोलनुमा खेमा। आगे आप चले तो ये जो खेमा लगा हुआ है, ये पीछे ये अभी तैयार हो रहा है, लड़के इस पे काम कर रहे हैं। ये बीबी उम्मे रुबाब का खेमा है, ठीक है, शहजादा अली असगर और बीबी सकीना का खेमा है। तो इसके ऊपर काम हो रहा है, तो जैसे ये काम मुकम्मल होगा आपको दिखा दिया जाएगा। अच्छा, इसकी मैं एक और बात बताऊं, इसको जब हम बनाते हैं तो इसमें सिर्फ 5 सोटियाँ इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब दर्जी इसको सिलाई करता है तो ये बिल्कुल तकरीबन इस मतलब इस एंगल पे रखता है इसको। एक सोटी ये जा रही है इसकी, ठीक है रज़ार भाई, एक इधर जा रही है, तो बिल्कुल पीछे से भी यही है। और आप इसको अंदर से भी देखें, अंदर से इसके और कोई लकड़ी नहीं इस्तेमाल की गई, ठीक है। तो ये सादा है, और ये भी इसमें भी आपके पास एक अच्छा सा दर्जी है तो वो आराम से इसको बना सकता है। इसको आगे है तो ये इसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खेमा है हमारे पास, इस पे भी काम हो रहा है। तो ये हमारे हैं रहमान भाई, जिन्होंने ये सारे के सारे खेमे सिलाई किए थे, ठीक है। अल्लाह इनकी तौफीकात ख्याल में इजाफा फरमाए और इनको मजीद इस तरह के काम करने की तौफीक अता फरमाए। तो आगे आप आए तो ये खेमा शहजादा अली अकबर का है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, ठीक है। तो इसको भी बनाने का स्टाइल दूसरों से अलग है, ये गुलाई वाला खेमा नहीं है। और ये देखने साथ ये हम लोग ये ढाल वगैरह रख रहे हैं, इसके साथ जंगी सामान बाकी भी आएगा, ठीक है। वो लड़के लगे हुए हैं, तो वो जैसे ही आएगा दोबारा आपको इसको दिखा दी जाएगी। इसके आगे चले तो ये जो खेमा है ये इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का खेमा है, इसके ऊपर भी काम हो रहा है। ये इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का खेमा है, ठीक है, इसके ऊपर भी काम हो रहा है। ये हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर का ये खेमा है, ठीक है। तो ये बनाया गया है। आगे इसका भी वो स्टाइल है, आप देख लें तो ये गोलाई वाला नहीं है। और ये हथियार आपके सामने, ये जो आखिरी खेमा है, अगर ये इसको आप देखें तो ये असहाब जो थे, मजमूई तौर पर जो असहाब थे उनकी इंडिकेशन के मतलब उसको जाहिर करने के लिए ये बनाया गया खेमा। ये सहाब का है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं। तो बाकी 72 खेमे असहाब के बनाने का हमारे पास वो जगह के लिहाज जगह देख लें या कुछ समझ लें तो हम नहीं लगा सके, तो ये इसी वजह से। अच्छा, आगे चलें तो ये है तीला ज़ैनबी। आप देख रहे होंगे कि ये इसमें बिल्कुल सेम टू सेम जो हमने इसकी वो छवि बनाई है बिल्कुल सेम टू सेम आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो ये अलार्म इधर लगाया गया है, हम चूँकि काम कर रहे थे तो अपनी अलामत के लिए कि हम अली के मानने वाले हैं और अब्बास अबुल फज़ल अब्बास का जो अलार्म है वो ना लगाएं तो हमारी पहचान जो है, तो इसलिए ये उतार दिया जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। और ये उधर अपनी जगह पे ऐसा जगह पे लगा दिया जाएगा। अगर आगे आपको दिखाएं तो ये मक्तल का सामान पड़ा हुआ है, ये है मक्तल। इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको कपड़े के साथ अगर आप ये देखें तो ये इमामा बनाया गया, ऊपर नाम भी लिखा गया है, ठीक है। इसके साथ साथ ये तलवार है, बिल्कुल सादा से लोहे से बनाई गई। अगर आपके पास लोहार नहीं भी है तो ये तो हमारे लड़कों ने खुद ही तैयार की हुई है। ये कपड़ा है, ठीक है, इसके नीचे मिट्टी है, ठीक है, और पाक साफ मिट्टी हम लेते हैं, ठीक है। साथ में ये बनाई गई है, ये देखिए ये ढाल है आगे, ठीक है। और ये नीचे रखने का मकसद ये है कि ये उनकी मतलब ये मक्तल है, और मक्तल में जिस तरह लाशें पड़े थे बिल्कुल वो बनाने की कोशिश की है। ये कभी कोई तीर पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं कि नेज़ा पड़ा हुआ है, तो इस तरीके से ये बनाया गया है। उसके साथ साथ मकामी लश्कर भी है, उस पर भी जब काम हो जाएगा तो वो भी आपको दिखा दिया जाएगा। ये आप देख रहे हैं ये तीर है, ये तीर का मॉडल है, ठीक है आपके पास। तो उसके साथ ये आपको नज़र आ रहा है तीर, ये कुछ ज़्यादा इतना रॉकेट अंग्रेज़ी नहीं है, ये सिंपल सा काम हुआ है। नेज़ा देखें आप लोग, कुल्हाड़े टाइप भी है, ये देखिए आप, देखिए बिल्कुल सिंपल सा काम है। नेज़ा है, लकड़ी है, लकड़ी के साथ ये ऊपर उसको नेज़े का जो तीर नुमा होता है वो बनाया गया है, और साथ में ये इसको रस्से के साथ फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये कमान है, ये भी आप देखें तो ये देखें रबड़ वगैरह कुछ बैद मतलब वो स्टाइल है लकड़ी के साथ बनाकर, ये इतना ज़्यादा
ये भी मुश्किल काम नहीं है, अगर माहिर हो तो बनाने वाला बंदा जो है वो अच्छा माहिर हो तो ये भी इतना बड़ा मुश्किल को नहीं है। ये देखें आप, ये जब शाम गरीबा को जब वो तईन इमाम अलैहिस्सलाम के सर को और साथ में सहाब और जितने हम बना सकते थे उनके सर ये बनाए हमने, ठीक है। ऊपर नाम भी लिखे हुए हैं उसी तरह इमामा, ठीक है। अच्छा देखिए, इसको नीचे से सपोर्ट किया गया, ठीक है। ये कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ये नीचे से लकड़ी देकर इसको ऊपर से इसको किया, सपोर्ट दी गई है ताकि ये गिरे। देखें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है, ये आप देख लें। ये ऊपर नाम है शहजादा कासिम अब्दुल्ला बिन अकील हैं, जाफर बिन अकील हैं। ये इस तरह ये सारे का सारा काम जो था ये मकतल का काम ये हमारे नौशेर भाई ने किया है, ठीक है। कोई किसी यूनिवर्सिटी या कहीं से प्रोफेशनल कोई भी बंदा डिग्री लेके नहीं आया हुआ इस काम की, बल्कि ये इमाम ज़माना का करम है कि हम लोग ये काम कर जाते हैं। आगे अगर आप आएँ तो जो हमारा इस सेगमेंट का जो आखिरी है वो है ये ज़िंदान शाम। इस ज़िंदान में देखिए, ये फ्रंट पे ये लकड़ी है, ये बांस की लकड़ी है और ये काली, ये इसके ऊपर ये पेंट है, ठीक है। और रस्सी के साथ इसको बांधा हुआ है और इसके अंदर कील लगे हुए हैं। ये बैक साइड पे नीचे तो इसके बेस जो है वो ईंटों और गारे से बनाई गई है और ऊपर इसकी लकड़ी की ये शीट है और शीट को ये तारों के साथ बांधा हुआ है, ठीक है। ये था हमारा इस तरह का ये मकतल का और ये शाम जिंदान का सेगमेंट मुकम्मल हुआ। अब आगे अगर चलें तो यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, बात आगे भी है। आज आपको इस दौर की जो करबला है, आज वो तो सोच रहे थे कि हुसैन का नाम मिट जाएगा, लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखें तो किस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज करबला आबाद है। तो इसको अगर आप पीछे से देखें, ये मौक़िफ़ हैदरिया है, ठीक है। ये इसको एक तस्वीर के साथ दिखाया गया है, आरज़ुए शहादत इसका। ये देखें आगे मौक़िफ़ फ़ातिमिया है, इसको भी देखें आप, जिसको तस्वीर की सूरत में किस तरीके से खूबसूरती का सजाया गया है। ये मौक़िफ़ हुसैनिया है। ये करबला में जब आप जाते हैं तो ये अब हमारा रास्ता चलते चलते आज की हमारी करबला है, सामने आप देख रहे हैं हम पहुंच चुके हैं। तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि आज की करबला में क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे अगर चले तो हम आ रहे हैं अपने इमाम का, तो क्यों ना हम अपने उस इमाम को याद ना करें। उसके लिए भी हमने ये पैमान नस्ब किया है और इसका बाकी जो इसके ऊपर काम है वो भी हमने करना है। तलबा लगे हुए हैं इस काम को, जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो आपको ये दिखाएंगे। अच्छा, अभी आप ये हम भूले नहीं हैं बल्कि हमें याद है। ये आप मेरे सामने ये सारे का सारा मौक़िफ़ लग रहा है, ठीक है। इसमें खाना दिया जाता है, तो इसका तकरीबन जो 9 मुहर्रम है, मेरे ख्याल में 11 बजे 10 बजे या 10 बजे के करीब यहाँ से लंगर शुरू होता है और ये शाम तक ये लंगर जारी रहता है। और एक मरकज़ी जुलूस 9 मुहर्रम का बिल्कुल साथ ही तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पर 8 किलोमीटर तकरीबन पब्बर वाला का गाँव है, वहाँ से जुलूस रजवा सादात में आता है। तो उसको इस्तकबालिया के तौर पर यहाँ पर ये लगाया जाता है और मन को मुहैया करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि मोमिन जहाँ से पानी को ले भी जाते हैं भर के, ठीक है। तो उसके लिए हम ये नीचे कली का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात, ये जिस जगह पे हम काम करते हैं ना, तो ये जो ज़मीन है वो रेतली है, ठीक है। तो जो समझने वाले हैं उनको समझ आ रही होगी कि रेतली ज़मीन है तो हमने कली नीचे क्यों दी हुई है। तो पता है रेतली ज़मीन जो है वो पानी को रोकने में ताकत नहीं रखती, तो पानी नीचे जज़्ब कर जाती है और इस तरह पानी हमारा जो है वो बार-बार हमें लगाना पड़ता है। सिंपल है काम। ये काम आपको बताता चलूँ कि ये काम जो है ट्रैक्टर ने किया है। होता क्या है, हमने इसको तकरीबन हमारा ये 18 फुट इसकी चौड़ाई है, विड्थ है, और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन आप 40 तकरीबन आपकी वो 80 फुट भी आप ले सकते हैं, 60 फुट भी ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ ये आप जो मेरे पीछे आप अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये देखें, ये कोई प्योर असल खच्ची नहीं है जो ये काट के लाए हुए हैं, ठीक है। अब मैंने इसको लगाया है और इसके बाद हमने करना क्या है, इसके ऊपर जो पत्ते हैं ताज़ा,
वो ला कर, ये किलो के निशान भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अगर आपको ज़ाहिर पे दिखाते हैं तो ये किलो के निशान ये है, बताते हैं कि जहाँ पर जो पत्ते हैं ना अभी ताज़ा खजूर के दरख्त के, वो इसके ऊपर लगा दिया जाता है, उसके अंदर लाइट लगाई जाती है जिसकी वजह से ये खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। ठीक है, कोई इसके अंदर वो नए नए खजी हम कुछ इस्तेमाल नहीं करते। इसके साथ आगे मौक़िफ़ है ज़ैन भी है जहाँ पर ख़ारान को मतलब लंगर करवाया जाता है। ठीक है, तो इससे आगे हमारा जो नमाज़ इश्क है, जिसमें कुछ लोगों की हसरत होती है कि वो भी जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने धूप में नमाज़ पढ़ी थी, तो हम बगैर किसी साए के तो वहाँ पे नमाज़ इश्क के नाम से वहाँ पर बनाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी लड़के भी काम कर रहे हैं। तो वो जैसे वो मुकम्मल होगी हम आपको दिखा देंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। آغاز ما تویی و سرانجام ما تویی، بی تو مسیر عشق به آخر نمیرسد. بر سر در سرای محبت نوشته اند، با سر کسی به محضر دلبر نمیرسد. در راه جابرین همه عمار و میثم است، در راه جابرین همه عمار و میثم است. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است. سالار هر مبارز بی ادعا حسین، ای کشته وحوش مقدس نما حسین، ای کشته وحوش مقدس نما حسین. الذي صنعت من الرمح منبرا، ظمآن والزمان بعينيك ممطرا. نعم الأمير أنت حسين وقدوتي، ساروا إليك قلبي وعقلي ودمعتي. يا محيي الكرامة تبكيك كل عين، لبيك يا إمامي لبيك يا حسين، لبيك يا إمامي لبيك يا حسين، لبيك يا إمامي لبیک یا حسین. باز برخیز که در قافله حاضر باشی، در جهان گذرایی که مسافر باشی. وقت جبران نشستن شده برخیز و بیا، اربعین است در آن کوش که جابر باشی. در مسیری که در آن یار طلب کرده تو را، شرط اول قدم آن است که ناصر باشی. چه کریم است اگر حر بشوی میبردد، چه کریم است اگر حر بشوی میبردد، تا که هم پای حبیب ابن مظاهر باشی. کربلای تو همین جاست همین امروز است، کربلای تو همین جاست همین امروز است. عهدون با ولی عصر معاصر باشی.
در دل اگر که گندم ری کشته ای نیا، خود را به پای درهم اگر کشته ای نیا، نورش نصیب قلب منافق نمی شود، دل بسته مقام که عاشق نمی شود. جای نشستن است مگر زیر نام تو، بیرک چگونه دم بزنم از خیام تو. این دست ها که چوب علم را گرفتند، بیشک چنین گلوی ستم را گرفتند. بر کشتی نجات خدا ناخدا حسین، راز به هم تنیدن دلهای ما حسین. حب الحسین یجمعنا شد نشان ما، در خیمه حسین یکی شد زبان ما. محشر کبرا به پا کردست آن ذبح عظیم، بار بربندید، بار بربندید. بسم الله الرحمن الرحیم. بالروح بالدم لبیک یا حسین، بالروح بالدم لبیک یا حسین. آغاز ما تویی و سرانجام ما تویی، بی تو مسیر عشق به آخر نمیرسد. بر سر در سرای محبت نوشته اند، با سر کسی به محضر دل بر نمیرسد. در راه جابرین همه امار و میسم است، در راه جابرین همه امار و میسم است. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است. سالار هر مبارز بی ادعا حسین، ای کشته وحوش مقدس نما حسین، ای کشته وحوش مقدس نما حسین. الذي صنعت من الرمح منبرا، ظمآن والزمان بعينيك ممطرا. نعم الأمير أنت حسين وقدوتي، ساروا إليك قلبي وعقلي ودمعتي. يا محيي الكرامة تبكيك كل عين، لبيك يا إمامي لبيك يا حسين، لبيك يا إمامي لبيك يا حسين، لبيك يا إمامي لبیک یا حسین. باز برخیز که در غافل حاضر باشی، در جهان گذرایی که مسافر باشی. وقت جبران نشستن شده برخیز و بیا، اربعین است در آن کوش که جابر باشی.
در مسیری که در آن یار طلب کرده تو را، شرط اول قدم آن است که ناصر باشی. چه کریم است اگر حر بشوی میبردد، چه کریم است اگر حر بشوی میبردد، تا که هم پای حبیب ابن مظاهر باشی. کربلای تو همین جاست همین امروز است، کربلای تو همین جاست همین امروز است، عهدون با ولی اصل معاصر باشی. در دل اگر که گندم ری کشته ای نیا، خود را به پای درهم اگر کشته ای نیا، نورش نصیب قلب منافق نمی شود، دل بسته مقام که عاشق نمی شود. جای نشستن است مگر زیر نام تو، بیرک چگونه دم بزنم از خیام تو. این دست ها که چوب علم را گرفته‌اند، بیشک چنین گلوی ستم را گرفته‌اند. بر کشتی نجات خدا ناخدا حسین، راز به هم تنیدن دلهای ما حسین. حب الحسین یجمعنا شد نشان ما، در خیمه حسین یکی شد زبان ما. محشر کبرا به پا کرده است آن ذبح عظیم، بار بربندید بار بربندید. بسم الله الرحمن الرحیم. بالروح بالدم لبیک یا حسین، بالروح بالدم لبیک یا حسین.